नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन हियर आर थ्री रेजिस्टर्स, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा एंड 6 ओमेगा. How they are connected? We have to connect them in such a way so as to get a total of resistance or effective resistance of 4 omega and 1 omega. मीन्स हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है, एक 2 ओमेगा है, दूसरा 3 ओमेगा है, तीसरा 6 ओमेगा है। इनको हमें इस तरह से कनेक्ट करना है सो दैट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है दैट शुड बी 4 ओमेगा एंड 1 ओमेगा। एक बार कनेक्ट करके हमें आना चाहिए 4 ओमेगा, और दूसरी बार कनेक्ट करने करके हमें आना चाहिए 1 ओमेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट, फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो हमारे पास तीन रजिस्टर्स है। लेट अस से जो R1 है वो हमारे पास 2 ओमेगा है। लेट अस से जो R2 है वो हमारे पास 3 ओमेगा है। एंड लेट अस से जो R3 है वो हमारे पास कितना है, 6 ओमेगा। तो इनको कनेक्ट करना है इन सच ए वे सो दैट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है आर इफेक्टिव वो एक बार आना चाहिए 1 ओमेगा, और आर इफेक्टिव हमें दूसरी बार आना चाहिए 4 ओमेगा। तो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, है ना। तो यहाँ पे हमें मतलब जुगाड़ करना है, जुगाड़ करना है तो देखना है कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं एक बार इन तीनों को कनेक्ट करूंगा इन पैरेलल। तो मैं लिखूंगा इफ ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल इफ ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ R1, R2 एंड R3, तीनों को मैं क्या करूंगा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और कनेक्टेड इन पैरेलल मतलब मैं पहले क्या कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं देखूंगा क्या हाल होगा इन रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टर्स का, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इफेक्टिव किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। अब देखो 1/R1 मतलब 1/2, 1/R2 मतलब 1/3, 1/R3 मतलब 1/6, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, जो बड़ा है उसका एलसीएम ले लो। तो 6 को एलसीएम लेंगे। अब 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट ये 6 बनेगा। सो 2 3 आर 6, तो ये बनेगा 3। 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 बनेगा। 3 2 आर 6, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2। एंड 6 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 6। सो 6 1 आर 6। दिस इज हाउ एलसीएम का क्वेश्चन हम करते हैं मैथ्स में। तो इसको ऐड करो, 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6/6, है ना। दिस इज 1/R इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव अगर निकालना है तो इसका उल्टा करना है। सो आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 6/6, का उल्टा तो 6/6 ही है। एंड 6 1 इज R6, सो दिस विल कम आउट टू बी 1 ओमेगा। इसका मतलब अगर हमें 1 ओमेगा आंसर आर इफेक्टिव निकालना है तो तीनों रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है इन पैरेलल। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि अगर हमें 4 ओमेगा निकालना है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे। 4 ओमेगा निकालने के लिए मैं यहाँ पे जुगाड़ करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट लगाऊंगा। तो एक बार मैं काम करूंगा, जो मेरा 3 ओमेगा है वो जो मेरा 6 ओमेगा है, इनको मैं पैरेलली कंबाइन करूंगा। और उसके बाद जो मेरा 2 ओमेगा है उसको मैं इनके रिजल्ट्स के साथ सीरीज में कंबाइन करूंगा। मैं देखूंगा क्या मेरा 4 ओमेगा आएगा या नहीं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रब आउट करता हूं सो दैट मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। तो एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार मैं कनेक्ट करूंगा R2 एंड R3 को इन पैरेलल। तो मतलब अगर मैं 1/R इफेक्टिव निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, 1R3। सो 1/R2, R2 कितना है मेरा, R2 इज 3 ओमेगा, सो दिस इज 1/3। और R3 कितना है, 6, सो दिस इज 1/6। अब कॉमन क्या निकलेगा, बड़ा वाला कॉमन निकलेगा 6। 3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 6, 2 करेंगे। 6 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 6, सो 1 करेंगे। सो दिस विल कम आउट टू बी 1/R इफेक्टिव किसके बराबर आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 3/6। 2 प्लस 1 इज 3, है ना। 3 1 जार, 3 2 जार 6। तो आर अगर मैं आर इफेक्टिव लिखूंगा तो मतलब इसका उल्टा किया, इसको भी उल्टा करना है ना, इसका भी रेसिप्रोकल लेना है। सो दिस विल बी 2/1 दैट इज 2। अब ये जो रिजल्टेंट आया इसको मैं सीरीज में कंबाइन करूंगा विद रजिस्टर R1। ये मेरा R1 है, इसके साथ सीरीज में कंबाइन करूंगा, है ना।
अब जो मेरा रजिस्टर आ गया ना, R1 मेरा 2 ओमेगा है ना, R1 मेरा 2 ओमेगा है, दिस इज R2, दिस इज R3। तो इसको मैं सीरीज में कंबाइन करूंगा विद दिस R1, ये R1 है। तो चलो, ये जो मेरा R निकला इसका मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करूंगा, तो मतलब यहाँ पे मैं R इफेक्टिव निकालूंगा। सीरीज में R इफेक्टिव किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मतलब एक मेरा यहाँ पे 2 ओमेगा निकला, और कनेक्ट किसे करूंगा? ये जो 2 ओमेगा है इसके साथ कनेक्ट करूंगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मतलब 2 + 2 ओमेगा, सो दिस विल कम आउट टू बी 4 ओमेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखेंगे कि पहले हम रजिस्टर 3 ओमेगा और 6 ओमेगा को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो वहां पे रिजल्ट निकलेगा ना उसको सीरीज में कंबाइन करेंगे विद 2 ओमेगा, तो वहां से हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस? तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा? हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा? हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कब होगा हमारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस सर्किट में? हाईएस्ट रेजिस्टेंस तब होगा व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कनेक्टेड इन सीरीज। जब सबको कनेक्ट करेंगे किस में? इन सीरीज में, तब क्या निकलेगा? हाईएस्ट रेजिस्टेंस। बिकॉज सीरीज में क्या होता है? आर इफेक्टिव इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू N, है ना। और लोवेस्ट रेजिस्टेंस कब निकलेगा? लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकलेगा व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब क्या होगा? कॉम्बिनेशन जो होगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब सबका कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब तब हमारा 1/R इफेक्टिव किसके बराबर आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू RN, है ना। बस इस क्वेश्चन का क्रैक यहीं पे है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं पे मिलेगा। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हमारे पास 4 ओमेगा रजिस्टर है, 8 ओमेगा रजिस्टर है, 12 ओमेगा रजिस्टर है, 24 ओमेगा रजिस्टर है। तो अगर हमें हाइस्ट निकालना है, हाइस्ट, तो सबको क्या करना है? सबको कनेक्ट करना है। आर हाइस्ट अगर निकालना है तो सबको कनेक्ट करना है इन सीरीज। तो मतलब सीरीज में क्या है? R1 प्लस R2, मतलब 4 + 8 प्लस 12 प्लस 24। सो इन सबको सम अप करो। सो 8 + 4 इज 12, 12 + 12 इज 24, 24 + 24 इज 48। सो दिस इज 48 ओमेगा। और वहीं पे अगर आपको निकालना है आर लेवेस्ट, सो आर लेवेस्ट में क्या करोगे? 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, इजंट इट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे बड़ा जो है उसको क्या निकालोगे? उसको कॉमन निकालोगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं यहाँ पे ऊपर जाके थोड़ा सा स्पेस लूंगा, है ना। तो 1/4 प्लस 1/8, 1/12, 1/24। तो मैं यहाँ पे सबका एलसीएम क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा सबसे बड़ा वाला, दैट इज 24। अब देखो, एलसीएम 24 लिया, तो इसको भी 24 बनाना है। कैसे बनेगा 24? मतलब 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? वो बनेगा 24, 4 6 जार 24, सो मतलब 6। प्लस 8 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? ये बनेगा 24, 8 3 जार 24, मतलब 3। 12 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? ये बनेगा 24, 12 × 2 इज 24। और 24 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? 24 1 जार 24, ये आपका 1/R इफेक्टिव निकलेगा, आर आर लेवेस्ट निकलेगा, है ना। सो दिस विल बी 6 + 3 इज 9 प्लस 1 10, 12/24। सो 12/24 इज इक्वल टू 1/2, 12 1 जार 12 2 जार, सो दिस इज 1/2। 1/2, क्या ये आपका आर इफेक्टिव निकला? नहीं ना, इसको उल्टा करना है, तो इसको उल्टा करो। सो आर वी कैन से आर इफेक्टिव किसके बराबर आएगा? इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा ना। सो दिस विल बी इक्वल 2/1, दैट इज 2। सो आर लेवेस्ट कितना निकला? 2। सो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर लेवेस्ट हमें निकला 2 ओमेगा, और आर हाइस्ट हमें निकला 48 ओमेगा। क्लियर हुई ना बात? आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ।